पहले कैसे बात शुरू होगी, ठीक है। अब सपोज आदित्य तुम क्या हो, एक टैक्स कंसल्टेंट हो। तुम क्या हो, एक टैक्स कंसल्टेंट हो। तुम्हारे पास कोई एक बंदा आता है जो कहता है जी मुझे जो है ना आप ये बताओ यार मेरा इनकम टैक्स कितना बन रहा है, मेरा इनकम टैक्स कितना बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या पूछोगे उससे, आप उससे पूछोगे भाई एक बात बताओ तुम करते क्या हो, तुम करते क्या हो। फिर वो बताएगा कि जी देखो मेरी तो क्या है एक बिल्डिंग है, मैं उसको किराए पे देता और मेरे पास किराया आता है, ठीक है। या वो बोलेगा जी मैं तो कहीं नौकरी करता हूँ, मेरे को सैलरी मिलती है। या वो बोलेगा नहीं जी मेरा तो अपना बिजनेस है, ठीक है। या तो बोलेगा नहीं यार मैं ऐसा नहीं करता, मेरी तो पुश्तैनी ज़मीन पड़ी थी, मैं तो अपने मकान बेच रहा हूँ, अपने गहने बेचता हूँ, ये बेचता हूँ, ठीक है, और उससे मेरे पैसा आया है, ये वाली इनकम है। या वो कुछ और चीज़ें बोल सकता है, जैसे वो बोलेगा जी मैंने बैंक में एफडी करा रखी है, वहाँ से ब्याज आता है, ठीक है, कहीं से मुझे डिविडेंड मिला है, ये सारी चीज़ें हैं, किस तरीके की इनकम है मेरी। सबसे पहले तो आप उससे इनकम का सोर्स पूछोगे। तो बेसिकली जो भी वो बंदा कमाता है, जैसे जहाँ से भी आ रहे हैं, तो हम करते हैं उसको कितने हेड में डिवाइड, 5 हेड में डिवाइड। कितने हेड में डिवाइड करते हैं, 5 हेड में डिवाइड करते हैं। उन 5 हेड के अलावा छठा कोई हेड नहीं है इनकम का। जितने भी बंदे पैसे कमा रहे हैं वो 5 हेड में बैठ जाएगी इनकम, 5 हेड में से एक में होगी, कोई छठा हेड नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये स्टेप करेंगे। उसके बाद आप उससे पूछोगे, उसके बाद आप उससे कुछ और चीज़ें पूछोगे। उसने बोला सपोज मेरी सैलरी है, मेरी क्या है, सैलरी है, मैं सैलरी पे कहीं काम कर रहा हूँ। तो आप उससे पूछोगे बताओ जी कितना पैसा आपको मिलता है, कि बताओ जी कितना पैसा मिलता है। सपोज उसने बोला मुझे मिलता है जी 20 लाख रुपए साल का। मुझे कितना मिल रहा है, 20 लाख रुपए साल का। ध्यान देना, बीच में कहीं छोड़ दोगे, कुछ चीज़ भूल जाओगे तो आगे तक कंफ्यूज ही रहोगे फिर, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्योंकि इनकम कैलकुलेट करना एक अलग चीज़ है, टैक्स कैलकुलेट करना एक अलग चीज़ है। मैं दोनों में डिफरेंस बता रहा हूँ आपको धीरे धीरे करके, ठीक है। आज की क्लास में हम इनकम कैलकुलेट करना नहीं सीखेंगे, आज की क्लास में हम बेसिकली सीखेंगे टैक्स कैलकुलेट करना, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमारी बात कहाँ पर थी, हम ये कह रहे थे कि जी बंदे ने कहा मेरी सैलरी है और सैलरी है मेरी 20 लाख रुपए, साल का मैं 20 लाख कमाता हूँ। तो क्या आप इस 20 लाख पे बोलोगे उसको टैक्स भर दे? या उसने बोला कि भाई मेरा बिजनेस है, अच्छा आपने बोला बताओ जी कितना अपना क्या है, आपका क्या सेल है, कितने का माल बेच देते हो। उसने बोला जी मैं तो जो है 5 करोड़ का जो है माल बेच देता हूँ। तो क्या आप 5 करोड़ पे उससे टैक्स भरवाओगे? जितना बनेगा उसका 5 करोड़, 5 करोड़ पे जितना बनेगा भरवा दोगे। हाँ जी रानी। तो ये तो उसका अलग रेवेन्यू हो गया ना। हाँ, तो रेवेन्यू में से इसका कुछ एक्सपेंस भी रहा होगा। बिल्कुल सही बात है। देखो ये उसकी ग्रॉस रिसिप्ट है, इन्हें हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस रिसिप्ट्स। मतलब ये कि 5 करोड़ की तो उसने सेल की है, इस सेल को करने के लिए उसके खर्चे भी तो हुए होंगे। इसमें से वो क्या करेगा, एक्सपेंसेस माइनस करेगा। इसमें से वो क्या करेगा, एक्सपेंसेस माइनस करेगा, तब जाके उसका क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट निकलेगा। यही तो अकाउंटिंग हम करते थे, हैं रानी, यही करते थे ना भाई। ग्रॉस रिसिप्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे तो क्रेडिट साइड सारी ग्रॉस रिसिप्ट, और फिर उसमें से सारे खर्चे माइनस करेंगे और फिर हमारा क्या निकल जाएगा, नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। फिर जो उसका नेट प्रॉफिट है उसके ऊपर उसको टैक्स भरना है, यही चीज़ है, ठीक है। यहाँ क्या निकालेंगे हम, इनकम निकालेंगे ऐसे ही। ग्रॉस रिसिप्ट है, उसमें से खर्चे माइनस करेंगे, फिर उसकी इनकम निकलेगी, ठीक है। फिर इनकम निकलने के बाद उसके ऊपर उससे टैक्स भरवाएंगे। क्लियर हो गया। पर यहाँ थोड़ा सा अलग है, मतलब हम ये कह रहे हैं कि खर्चे तो यहाँ भी माइनस होंगे। खर्चे तो जब हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तब भी माइनस हो रहे हैं, खर्चे यहाँ भी माइनस हो रहे हैं। पर वहाँ और यहाँ एक फ़र्क है। क्या फ़र्क है
कि वहाँ जो है अकाउंट्स जब आप बना रहे हो तो आप अपने आप से बात कर रहे हो कि जी देखो मेरा कितना प्रॉफिट है, ठीक है, मेरे कितने प्रॉफिट है। सपोज करो कि आप घर में बैठे हो और आपका रेवेन्यू है, आपकी टोटल रिसिप्ट है सपोज 50 करोड़ की, और आप अपने लिए प्रॉफिट अगर निकाल रहे हो तो अपने हिसाब से आप एक्सपेंसेस माइनस कर रहे हो, और अपने हिसाब से कहने का मतलब है आप यहाँ पर जो आपके एक्चुअल होंगे वो आप माइनस करोगे। भाई सपोज करो अगर मुझे खुद के लिए निकालना है कि मेरा कितना प्रॉफिट है तो मैं खुद से थोड़ी ना झूठ बोलूँगा। मेरे अगर मैंने रेंट दिया है 5,000 रुपये तो मैं रेंट 5,000 रुपये ही माइनस करूँगा। अगर मैं खुद के लिए प्रॉफिट निकाल रहा हूँ तो मैं एक्चुअल बात बोलूँगा ना, खुद से बोलूँगा कि नहीं बोलूँगा। सपोज करो मैंने सारे एक्चुअल निकाले और मेरा यहाँ प्रॉफिट निकल गया 10 करोड़। 50 करोड़ की सेल थी, 10 करोड़ प्रॉफिट निकल गया मेरा, ये तो मेरा खुद के लिए हो गया। अब दूसरी बार होती है जब इनकम टैक्स ऑफिसर आता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है ठीक है जी आपके 50 करोड़ की सेल थी, अब आप मुझे बताओ जी आपका प्रॉफिट कितना है, इसमें आपकी इनकम कितनी है, तो उस हिसाब से हम आपको टैक्स करेंगे आपको, ठीक है, आपसे टैक्स लिया जाएगा। वहाँ आपने क्या किया, अच्छा यहाँ मुझे टैक्स देना पड़ेगा, जितनी ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा टैक्स, तो आप क्या करोगे इसमें ऐसे ऐसे खर्चे माइनस कर दोगे, आप इसमें प्रॉफिट निकालोगे मात्र 5 लाख रुपए, ठीक है। कई महान भाव तो लॉस भी निकाल देंगे ठीक है कि जी हमारा तो प्रॉफिट है ही नहीं, हम तो लॉस में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक दिक्कत वाला काम है कि इनकम टैक्स सेल्स कि भाई अगर हमने जो है तुम्हें बोल दिया कि तुम अपने हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ, इसमें भी क्योंकि बनेगा इसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस अलग तरीके से बनेगा, बट बनेगा लगभग वही, ठीक है। कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है जी देखो अगर मैंने तुम्हारे ऊपर बात छोड़ दी कि तुम अपने हिसाब से काम करो, अपने हिसाब से खर्चे माइनस करो और फिर हमें जो है प्रॉफिट बताओ, तो सारे बताएंगे जी हमारा तो लॉस हो गया, या फिर प्रॉफिट बताएंगे नाम मात्र का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद क्या हो जाएगा भाई, देखो अब गवर्नमेंट ने भी क्या करना है, सड़कें बनानी है, स्कूल बनाने हैं, हॉस्पिटल बनाने हैं, बहुत सारी चीज़ें बनानी हैं, तो कहाँ से आएगा वो पैसा, जब पब्लिक से टैक्स लिया जाएगा तभी आएगा। और पब्लिक ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस बना के दे रही है जिसके हिसाब से टैक्स लेना, तो क्या फ्री के राशन देने की बारी आ गई, ठीक है। तो ये तो बड़ी दुविधा वाला काम हो गया। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला नहीं, आपको खर्चे माइनस करने हैं पर हम बताएंगे कौन से खर्चे माइनस करने हैं, समझ गए, आपको खर्चे माइनस करने हैं और हम बताएंगे कि कौन सा खर्चा माइनस करना है, कितना माइनस करना है, आप उस हिसाब से यहाँ माइनस करोगे और तब आपकी इनकम निकलेगी, ग्रॉस रिसिप्ट आपकी, और खर्चे हम बताएंगे कैसे माइनस होंगे, समझ गए। तो अकाउंटेंसी में अलग चीज़ थी, यहाँ थोड़ा अलग है। वहाँ जो आपका एक्चुअल था वो, यहाँ एक्चुअल को हम कई बार साइड कर देते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो बोला है हमें वो लेना है, समझ गए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, एक बिजनेस है और बिजनेस में एक कार है, बिजनेस में एक कार है। अब हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ा था, कार अपना सेट्स में चली जाएगी, फिर हर साल डेप्रिसिएशन लगता रहेगा उस पर, ठीक है। अब वहाँ जो है मुझे बता सकते हो कार पे कितना % डेप्रिसिएशन होगा, नहीं बता सकते क्योंकि अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन नहीं लिखा हुआ था कितना % लगना है, ठीक है। वहाँ क्या होता था, अकाउंट्स में ऐसा होगा कि भाई देखो एक कार है आपकी, आप देखो आपकी कार कितने साल चलेगी, आपने अपने लिए प्रॉफिट निकालना है। आपको पता है यार मैं तो गाड़ी जो है बढ़िया तरीके से चलाता हूँ, स्लो स्पीड पे चलाता हूँ, गड्ढे में इधर उधर नहीं मारूंगा और मेरी गाड़ी जो है वो आराम से 10 साल चल जाएगी। तो आपने बोला सपोज़ करो गाड़ी है आपकी 10 लाख रुपए की, तो आपने बोला मेरी 10 साल चल जाएगी ये, ठीक है। तो आपका 1 साल का मान के चलो फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन हो गया, हर साल 1-1 लाख रुपए उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, लास्ट के साल में वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया, ये आपने अपने लिए निकाला है। अब सपोज़ आपका प्रॉफिट है 20 लाख रुपए, अभी एक्चुअल डेप्रिसिएशन आने के बाद आपने 1 लाख रुपए माइनस किया, तो उसके बाद आपका 20 लाख रुपए प्रॉफिट आ रहा है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपसे पूछा
कि यार जो है अब हमें बताओ जी क्या इनकम है आपकी। आपने कहा अच्छा अगर मैं 20 लाख बताता हूँ तो टैक्स ज़्यादा बनेगा, तो एक काम करता हूँ, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कहता हूँ देखो जी मेरी गाड़ी कभी भी 1 साल से ज़्यादा नहीं चलती, मैं तो ऐसे चलाता हूँ कि ये जो है 1 साल से ज़्यादा कभी चल ही नहीं सकती, मैं तो भगाता हूँ 150 की स्पीड पे और कहीं कुछ नहीं देखता। आज जाऊँगा तो कम से कम बोनट आधा आएगा, कल जाऊँगा तो टायर आधे आएंगे, परसों जाऊँगा तो ऐसे पता नहीं क्या क्या होगा, इंडिकेटर गायब, कभी मर गया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को झूठ बोल दिया कि जी हमारी तो 1 ही साल चलेगी और 10 लाख का 10 लाख हम क्या कर देंगे, यहाँ डेबिट कर देंगे और प्रॉफिट में से कम कर देंगे, बात खत्म, इनकम टैक्स को टैक्स कम। इनकम टैक्स वाले सर पकड़ लेंगे, भाई ये क्या हो गया। तो इसका मतलब ये कि अगर अपने लिए प्रॉफिट निकालना होगा तो लोग तो एक्चुअल निकालेंगे, पर इनकम टैक्स के लिए हर आइटम पे लोग एक ही रेट बताएंगे 100%, डेप्रिसिएशन 100%, सब चीज़ 1 ही साल चलेगी, अगले साल कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, ऐसा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नहीं, चाहे आप गाड़ी चलाओ 1 साल, चाहे आप गाड़ी चलाओ 50 साल, हमने बोल दिया गाड़ी पे आपने 15% लगाना है तो 15% ही लगेगा, बात खत्म। तो सबके लिए 15% डेप्रिसिएशन अलाउड है कार। ठीक है, अगर आपने ज़्यादा लगाया है तो भाई माइनस करो, ऐड बैक करो उसको वापसी प्रॉफिट में। ठीक है, 1 साल में 15% मैक्सिमम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोल दिया 15%, हमने बोल दिया कार पे 15% तो 15%, बात खत्म। ऐसे ही उन्होंने हर खर्चे के लिए बोला है, भाई आप ये चीज़ माइनस कर सकते हो, इतनी माइनस कर सकते हो, ये चीज़ माइनस कर सकते हो, इतनी माइनस कर सकते हो, मतलब आपको सारी चीज़ें रट्टा मारनी पड़ेगी कुछ यहाँ इनकम टैक्स में कि कौन सा खर्चा हम कितना माइनस कर सकते हैं, और यही आपकी एक्सपर्टीज़ बनेगी। इसी में अगर आपने मास्टर कर दिया तो देखो अगर आपको सारी नॉलेज है तो कहीं का टैक्स आप कहीं ले आओगे, कहीं का टैक्स कहीं ले आओगे। मेरे कहने का मतलब है कि 20 लाख रुपए इनकम है, इनकम 20 लाख की, और उसमें ऐसे ऐसे खर्चे दिखा दिए जो आपको पता है, आपने सारे याद करी, सारे पढ़े हुए हैं, और दूसरे को नहीं पता है तो वो नहीं कर पाएगा, आप कर लोगे। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि 20 लाख का है और आपने ITR भरी उसमें 2 लाख दिखा दिया और फिर कह रहे हो जी मैंने तो क्या कर दिया, टैक्स कम कर दिया। कैसे 2 लाख दिखाए, कोई आता नहीं, कोई पता नहीं, खाली लिख दिया जी 2 लाख बात पता, ऐसे नहीं। आपने जेन्युइन तरीके से जो प्रोविज़न दिए हैं उनके अकॉर्डिंग ही चल के आपने क्या करना है, टैक्स कम करना है, समझ गए। तो इसको आप जितना अच्छा पढ़ोगे उतना आपके लिए बेहतर है, तभी आपका काम बन सकता है। कैसे आपने टैक्स को कम करना है वो यहीं से आपने सीखना है। यही प्रोविज़न दिए हुए हैं कि आप ये वाला खर्चा माइनस कर सकते हो, ये वाला माइनस कर सकते हो, ये वाला माइनस कर सकते हो, ऐसे करके।